बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं 30 नवंबर और इतवार का दिन है। वीडियो के आगाज़ में आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है हरीपुर का इलेक्शन आपके ख्याल में कौन जीतेगा? पीटीआई, नून लीग या पीपल्स पार्टी? आपके ख्याल में कल का जो इलेक्शन है हरीपुर का वो कौन सी पार्टी जीतेगी? सबसे पहली बात यह है कि सुहेल खान आफरीदी की कल होने वाली मुलाकात एस्टैब्लिशमेंट के लिए बहुत ही परेशानी का सबब बनी हुई है। इनफैक्ट जो एस्टैब्लिशमेंट का पैगाम लेके आने वाले चपरासी हैं, और मेरे कहने का मतलब है साहवी हैं नाज़रीन, वो भी जो है ना रंग बिरंगी बेगी बेगी सी बातें कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि ये बात दुरुस्त है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। यानी मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो यहाँ से पैगाम लेकर आते हैं वो भी इस बारे में परेशान नजर आते हैं। तो क्या सुहेल खान आफरीदी ने कल एक्चुअली क्या बात की है और ये क्या एस्टैब्लिशमेंट या ताकतवरों को क्या बात परेशान कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पैगाम जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर सुहेल खान आफरीदी ने दिया, ये क्या कहानी है, इसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान के कराची जैसे शहर के अंदर, यानी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई बलूचिस्तान में, केपीके में इस तरह की चीज़ें हों, लेकिन कराची जैसे शहर के अंदर इस तरह की चीज़ें हुई और जिस तरह का माहौल आज बना है उसने भी ताकतवरों को शदीद परेशान किया। तो ये क्या कहानी है एग्जैक्टली, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरी खबर नाज़रीन कराम, एक हसास तरीन रिपोर्ट, उसका एक अहम तरीन हिस्सा गायब कर दिया गया है। हसास तरीन रिपोर्ट जो कि काफ़ी परेशान कुन थी, अगेन हमारे फैसला साजों के लिए भी और हमारी हुकूमत के लिए भी, उस हसास तरीन रिपोर्ट का एक अहम तरीन हिस्सा गायब किया गया। तो ये सारी आज की हेडलाइंस हैं और जिनकी तफसील जो है ना वो नाज़रीन कराम अभी हम इसको जो है ना वो तफसीलन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात इसी रिपोर्ट से शुरू करते हैं। नाज़रीन आपको ये पता है IMF की एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में हमने ये देखा कि जिसमें बताया गया कि ये जो करप्शन और फलाना और ढुमकाना, और इमरान खान को जिस नाम से ये हटा के आए थे कि हम भाई मुल्क के अंदर तरक्की करेंगे, हम जो है ना वो डिफ़ॉल्ट हो रहा है पाकिस्तान, फलाना हो गया, ढुमकाना हो गया, हम ये करेंगे। नाज़रीन पता ये चला है और इस IMF रिपोर्ट से ये वाज़ह हो गया कि पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो करप्ट, यानी कि माज़रत के साथ करप्शन वालों की ही सरदारी है। ठीक है, तो ये वाज़ह हो गया। अब जो इसके अंदर जो अजीबोगरीब बात पता चली है ना नाज़रीन, वो ये पता चली है कि इस रिपोर्ट के अंदर तरले और मिन्नतें करके हाथ जोड़ के एक हिस्सा निकलवाया गया है। अगर वो हिस्सा पब्लिक हो जाता, यानी कि हमारे जो मुल्क के बड़े हैं उन्होंने, यानी मोस्ट प्रॉब्ली वजारत ख़जाना, उन्होंने IMF से ये तरले और मिन्नतें करके कहा कि भाई मेहरबानी कीजिए इन सारी चीज़ों को ना लेकर आएँ, इस तरह से चीज़ों को ना लेकर आएँ, इससे हमारे लिए जो है ना वो मसला बन जाएगा। तो एक ख़ास हिस्सा जिसके आने से और ज़्यादा तबाही और बर्बादी हो सकती थी इस रजीम की, उस रिपोर्ट को निकाला गया। अगेन विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। मुल्क के आवाम के सामने इनकी जो है ना वो आनी चाहिए, सच्चाई आनी चाहिए थी, लेकिन आपको लोगों को ये पता चल गया कि कौन खा रहा है और कौन मुल्क का खून चूस रहा है, ये बात जो है वो वाज़ेह हो चुकी है। अच्छा, अब ज़रा सुहेल खान आफरीदी की जो खबर है, चूँकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है तो ये मैं आपके सामने रख दूँ। तो नाज़रीन ये जो कल गुफ्तगू हुई ख़ास तौर पे जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवालात हुए और जो मैंने आपको बताया कि फैसला साज जो जिन्हें ये लग रहा है कि भाई ये बहुत ही कुछ गड़बड़ होने जा रही है और वो क्यों हो रहा है और वो क्यों पैगामात आ रहे हैं, वो ज़रा गुफ्तगू का खुलासा मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैंने थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ पिछली वीडियो में भी रखी थी, अभी जो है वो तफसीलन चीज़ें पता चल गई हैं। तो उन्होंने ये कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कल ये कहा, उन्होंने कहा जी मैंने कभी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ात पर तनकीद नहीं की। उन्होंने कहा मैंने पॉलिसीज़ पर तनकीद की, मैंने हमेशा कभी आसिम मुनीर का नाम लेकर तनकीद नहीं की, ना उनकी ज़ात पर तनकीद की है। उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे जवानों को शहीद करता है वो दहशतगर्द है, पॉलिसीज़ पर तनकीद करना मेरा जमहूरी हक है। हम 8 टू उसूल मामला लाने पर हमारे गले पड़ा, दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं लेकिन कोलेटरल डैमेज नहीं चाहते। बॉर्डर पर मुतय्यन अफसरों के असासे भी सामने आनी चाहिए। अब ये बहुत ही हसास बात है। वो कहते हैं कि जो लोग बॉर्डर के ऊपर तैनात हैं, यहाँ पर ये बताया जाएगा, क्योंकि कल इन्होंने कहा कि बताएं कौन तेल स्मगल करता है, कौन सिगरेट स्मगल करता है, कौन ये सारे काम करता है। तो उन्होंने कहा कि बॉर्डर के ऊपर जो मौजूद अफसरान हैं उनके असासे सामने आए ताकि पता चले कि किसने कितना माल पानी बनाया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, अपनी बात पर कायम रहता हूँ, गलत बात पर मौजरत भी करता हूँ। पानी बंद करने से मुतल्लिक जुनैद अकबर का बयान गलत था, सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन किसी भी इक़दाम से सूबों के अवाम को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सदारत दहशतगर्दी के कवानीन में सुकुम ख़त्म करना चाहते हैं। अच्छा, ये जो आप सारी बात समझ रहे हैं ना, आप पूरी सुहेल आफरीदी की बात सुने, गुफ्तगू सुने, तो आपको एक चीज़ वाज़ेह नज़र आती है, एंड विच इज़ कि भाई हम टेररिज्म को ख़त्म करने के ख़िलाफ़ नहीं है। अच्छा, ये इन्होंने अलग से पकड़बाजी शुरू की हुई। ये क्या करते हैं, ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये तो जी तालिबानों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होने देते, ये तो जिनको इनकी सपोर्ट हासिल है। भाई वो यानी सुहेल खान आफरीदी का मानना ये है कि भाई हम इस ऑपरेशन के खिलाफ नहीं है, ये गलत बयानी कर रहे हैं। यानी हम इस ज़ाती सोच के खिलाफ हैं कि कल को जो शख्स यहाँ पे मौजूद था उसकी सोच कुछ और थी और वो कुछ और कह रहा था, और आज जो शख्स मौजूद है उसकी सोच कुछ और है, और कल जो आएगा उसकी सोच कुछ और होगी। तो भाई इनफरादी सोच से पॉलिसीज़ नहीं बननी चाहिए, यानी इदारे की सोच से पॉलिसीज़ बननी चाहिए। यानी ये इस तरह की चीज़ें आपको पता है सुहेल खान आफरीदी पहले भी कहते रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई हम टेररिज्म को ख़त्म करने के खिलाफ नहीं, हम इन चीज़ों के खिलाफ हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जमशुदा अज़ला से पुलिस की भर्ती की जाएगी। अफगानिस्तान जाऊँगा तो कहूँगा कि हम पख्तून हैं, मुसलमान हैं और पड़ोसी हैं, हमले बंद करो। अगर अफगान मुझे इनकार करे तो फिर मेरे पास भी जवाब होगा। PTI कुछ कर रही है तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तीसरी बार मौका दिया, वक्त आया तो हम सिर्फ पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, हमारा मुल्क पाकिस्तान। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा देखिए मेरे से ये क्या चाहते हैं, यानी मेरे से ये क्या किस चीज़ की तवक्को रखते हैं मेरे से, मैं यानी क्या ही वो कानूनी रास्ता इख्तियार करूं कि मैं इमरान खान से मिल सकूं। ऑब्वियसली जब ये नहीं कर पा रहे हैं, जब ये चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, जब इन्होंने दीवार से लगा दिया, जब इन्होंने हमारे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए,
اچھا خیر، سندھ کی خبر ناظرین اکرام، سندھ میں آج GHQ سے آزادی کے نعرے لگے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، کبھی سوچ بھی کوئی سکتا تھا کہ سندھ کراچی کے اندر۔ اب وہ معاملہ ناظرین یہ ہے کہ جیسے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر کنونشن کرنا تھا، کنونشن سے منع کیا گیا، صدر بار اچانک منع کر دیا، وکیل آ گئے، انہوں نے بتیاں بند کر دیں اور ڈرامے بازی کرنے کی کوشش کی، اور نہ صرف ڈرامے بازی کرنے کی کوشش کی بلکہ دھمکانے کی کوشش کی۔ تو تمام وکلاء اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اس بارے میں کہا کہ بھائی یہ ایسی کی تیسی، یہ کیا معاملہ، ایسے نہیں ہو سکتا، ہم یہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو وہ انہوں نے پھر وہ جو کچھ ہوا پھر وہ باقی آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ مومنٹم اگر سندھ اور کراچی سے بنتا ہے تو پھر بہت چیزیں مشکل ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح سے ناظرین کرام خبر یہ بھی ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کے حوالے سے نئے گن تیار کیے جا رہے ہیں، نئی ویب سائٹ بن رہی ہے، اور پراپر سے جیسے سپریم کیا جاتا ہے کسی بھی شعبے سے، کسی یعنی کہ سپریم کورٹ سے بھی سپریم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ اب تک کی خبریں، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔